हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल ऑफ 1.3.1 जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेट करता है। तो क्या है ये एग्जांपल, अपन समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड डेरिवेशन मैंने भी आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और आपको इसका बेसिक नहीं पता है तो प्लीज पहले वो वीडियो जाके देखें, जो कि रिप्रेजेंटेशन है किसी सिंपल हार्मोनिक वेक्टर की। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो दे रखी है x इज इक्वल 10 sin ओमेगा t। क्या दे रखी है? 10 sin ओमेगा t दे रखी है। शो द रिलेटिव पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी कि आपको x, x नॉट, x डबल नॉट को रिप्रेजेंट करके बताना है। कब? कि जब टाइम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और फॉर द केसेस व्हेन नंबर 1 दे रखा है उसने एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि जो मेरे को वैल्यू दे रखी है, जो वेक्टर दे रखा है, उसको मेरे को सबसे पहले केसेस में निकालना है कि उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मुझे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो x नॉट आ जाएगा, 10 के साथ ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा इंटू 10 हो जाएगा। साइन का कॉस होगा पर मुझे उसे साइन में करना है, तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था वो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस के ओमेगा टी। ये सेकंड हो जाएगा। x डबल नॉट निकालूंगा तो आपको पता है कितना होगा, ओमेगा मेरा फिर बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 होगा, फिर वो मेरा साइन होगा और फिर दोबारा से उसको चेंज करूंगा कि कॉस होगा, फिर उसको चेंज करूंगा तो कितना आएगा, पाई ओमेगा टी। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये मैंने तीनों इक्वेशंस निकाले, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं केस नंबर 1 लेता हूँ। केस नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे केस नंबर 1 में टाइम को 0 रिप्रेजेंट करता हूं और ओमेगा की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको पता ही है कि अगर ये 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट मेरा किस फॉर्म में आएगा, कि यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइन 0 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0, क्योंकि एट द टाइम कितना होगा वो आपका 0 होगा। सेम टाइम पे अगर आप मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, नीचे डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा था मेरे पास x नॉट इज इक्वल 10 इंटू ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस के ओमेगा टी। तो सेम कंडीशन t इज इक्वल 0 एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी थी उसने दे रखी थी केस के अंदर 2। तो ये मुझे कंसीडर करनी है दूसरे वाले केस के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू फिर दोबारा से 0 होगी और यहाँ पे बचेगा साइन पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, मेरा वेक्टर है। और क्योंकि मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था, क्योंकि अब ओमेगा की वैल्यू होगी 0 वहां पे, तो ये कहाँ पे लीड करेगा आपका 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे आपको 20 वेलोसिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको 0 पे है, 10 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0। सेम टाइम पे सेकंड कंडीशन की बात करूंगा जो कि मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूंगा तो वो क्या था मेरा, 10 ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस के ओमेगा टी। तो उस केस में ये फिर से 0 होगा। देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो दिखेगी यहाँ पे एक्सेलरेशन 40 आपको दिखाई दे जाएगा। सिंपल है। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल तरीके से, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं पड़ा। सिमिलरली आप सेकंड वाले केस के लिए भी निकाल सकते हो। सेकंड वाले केसेस के अंदर बस आपको वैल्यू क्या चेंज करनी है, 2 की जगह पे 0.5 लगानी है। 2 की जगह पे जब आप 0.5 लगाओगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 की जगह 0.5 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर 5 देख रहे हो। उसके बाद फिर जब आप नीचे की तरफ आओगे तो 0.5 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे सेकंड वाले केस के लिए, तो 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग 0.025 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2.5 निकल के आएगा एक्सेलरेशन। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन निकल के आ गया। इसने आगे और भी क्वेश्चन को आगे कर रखा है, पर वो जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जितना पूछा गया था उतना अपन ने बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।